हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों एक तरीके से ठंड का मौसम है और ठंड के हालातों में सभी का मन करता है कि भाई ठंड में कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है वो देखने को मिलेगी, कहाँ पर हम स्कीइंग कर सकते हैं, कहाँ पर हम मौज मस्ती जो है बर्फ़ के संग कर सकते हैं। साथ ही भरपूर बर्फ़ जो है वो कहाँ पड़ती है, क्या वो हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहले पड़ गई है इस बार, या फिर वो उत्तराखंड में पड़ गई है। ये कुछ जानकारी जो है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आप सभी को उत्तराखंड के औली जगह पर मैं आप सभी को लेकर चलूंगा, जिस जगह पर आप सभी जो है स्नोफॉल के मज़े जो है आप ले सकते हैं। साथ ही वहाँ पर घूम फिर सकते हैं और भी कई सारी जगहें जो कि टूरिस्ट प्लेसेस भी मैं आप सभी को बताऊंगा घूमने लायक। और साथ ही वहाँ पर कितनी स्नो जो है आपको भरपूर मिलेगी वो भी बताऊंगा, और अभी कितने दिनों तक जो है वहाँ पर स्नोफॉल रहने वाली है और कब से वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गई है। इनसे कुछ जुड़ी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो चलिए भाई दोस्तों शुरू करते हैं औली के बारे में। औली जो जगह है वो किस तरह से जो पूरा बना हुआ है, किस तरह से वहाँ भरपूर बर्फ़ जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन आपको पता है कि औली कहाँ पर स्थित है और औली जगह को औली क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये कुछ खास बातें जो हैं आपको बताई जाए, फिर बताएंगे आप सभी को खुलकर कि भाई किस तरह से स्नोफॉल क्या क्या है, कहाँ पर आप घूम सकते हैं, क्या क्या आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं औली से जुड़ी कुछ खास बातें। तो एक तरीके से आप सभी ने ये चीज़ तो जान ली होगी कि मैं बात कर रहा हूँ औली की। और औली जो है एक हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। और साथ ही हिमालयन की पहाड़ियों के बीच बसी ये जगह घूमने फिरने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों के लिए शौकीन से भरपूर है। और साथ ही पर्यटक जो है जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर स्कीइंग के साथ साथ यहाँ पर स्नोबॉल जो है वो एक दूसरे पर मार कर खेल सकते हैं। तो इस और साथ ही अगर हम देखें तो ये जगह घूमने फिरने वालों को और स्क्रीन और साथ ही स्नोबॉल जैसे स्नोबॉल खेलने वाले जैसे मार के जो फेंकते हैं स्नोबॉल, वो खेलने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये इंजॉयमेंट जैसी चीज़ें जो है वो रहती हैं। और साथ ही आप सभी को पता है कि औली को औली क्यों कहा जाता है। मैं आप सभी को थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि औली को औली क्यों कहा जाता है। अगर ये चीज़ क्लियर करते हैं, गढ़वाली भाषा में घास के मैदान को औली बुग्याल कहते हैं। इसीलिए ही उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस जगह को औली के नाम पर इस जगह को रख दिया गया है कि जिससे कि लोग जब भी पर्यटक जब यहाँ पर आए तो इस जगह को जान सके, पहचान सके, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घास के मैदान दूर दूर तक हम सभी को देखने को मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप सभी को हरी भरी पहाड़ियाँ तो देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर बर्फ से ढके हिमालयन पर्वत यानी कि पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चलिए अभी तक तो बात रही भाई औली के बारे में, हमने बहुत कुछ जान लिया है। अब आपको बताते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट्स। मैंने आपको इससे पहले अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो हैं वो कहीं हद तक स्कीइंग बता दिया था, लेकिन अगर हम बात करें कहीं हद तक ये स्कीइंग के अलावा और भी कई सारे एक्टिविटीज़ भी हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि और भी कई सारे फेमस प्लेसेस भी हैं, उन पर अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रैकिंग लवर्स के लिए क्वारी पास ट्रैक भी है, जैसे कि यहाँ पर जैसे ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम देखें ये क्षेत्र औली आर्टिफिशियल झील का भी घर है और जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित झील है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर होती है। अगर आप रिलीजन प्लेस के शौकीन हैं या आप हर कहीं टेम्पल्स पर जाना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। या तो जब अगर आप ऐसे समय पर जा रहे हैं जब जब जो है 4 धाम की यात्रा खुली हुई है, तो ये औली जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो बद्रीनाथ के नज़दीक है। तो अगर आप जाना चाहें तो आप उस समय बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है औली से। तो ये चीज़ें तो रही एक तरीके से अट्रैक्टिव पॉइंट्स कि भाई अट्रैक्टिव जगह हैं ये कि जो सबसे ज़्यादा औली के नज़दीक है जहाँ पर आप जा सकते हैं। औली जगह ढलान वाली जगहों में से एक है और जब यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो पर्यटकों को ये जगह स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लगती है। यानी कि ये जगह एक तरीके से हूबहू स्विट्ज़रलैंड जैसी झलक जो है हमें औली में ही देखने को मिलती है। तो और क्या चाहिए भाई। अगर आप स्विट्ज़रलैंड नहीं जा सकते लेकिन औली तो जा सकते हैं। औली में जो मज़ा है स्विट्ज़रलैंड का वो यहाँ पर आप उठा सकते हैं।
बर्फ़ के ढके पहाड़ों के बीच जो एक नज़ारा जो होता है, आप यहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं, साथ ही अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरा जो नज़ारा है ओली का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर ये चीज़ें देखें कि भई ये जो जगहें हैं स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने के लिए स्वर्ग जैसे फ़ील जो है वो दिलाती हैं। साथ ही अगर बात रही भई यहाँ पर 2800 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित ओली की हिमालय चोटियां, जिसमें नंदा देवी, कॉमेट और माणा पर्वत शामिल है। यानी कि माणा गांव जो कि भारत का लास्ट गांव है, उसी गांव के बारे में जिक्र जो है मैं कर रहा हूं कहीं हद तक, वो भी बिल्कुल ओली के नज़दीक है। अगर आप भारत के उस गांव में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यही है कि माना पर्वत शामिल है, साथ ही साथ खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो आपको यहाँ पर पहाड़ियों की वादियों में ये सब जो है आपको देखने को तो मिलेगा ही। साथ ही आप चाहें तो भाई जोशीमठ शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर ओली तक, एक तरीके से ओली तक केबल कार से आना जाना जो है आप कर सकते हैं, जो कि एशिया की सबसे लंबी केबल कार में शामिल है। तो एक चीज़ जो है ये पूरी आप देख सकते हैं कि इतनी जगहें जो हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस से भरपूर हैं। ये पूरी की पूरी जगहें, वो भी एक तरीके से देखा जाए भाई ओली का पहले बर्फबारी का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। इसका मतलब कि भाई ओली में पहली बर्फबारी जो है इस साल की पड़ चुकी है ठंड में। तो ठंड में जब बर्फ़ पड़ चुकी है तो किस तरह के हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से पर्यटक जो हैं वो उत्सुक हो रहे हैं कि भाई फटाफट जो है वो जाया जाए ओली, और ओली में जो है बर्फ़बारी का मज़ा लिया जाए। किस तरह से हमें बर्फ़बारी जो है वो ओली में देखने को मिल रही है, किस तरह से नहीं, उस चीज़ के लिए पर्यटक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात रही मनाली की, तो अभी मनाली में जो है वो नॉर्मल सा मौसम है। और अगर हम कंपैरिजन करें उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में बहुत ही मोटी परत जो है बर्फ़ की घरों पर, गाड़ियों पर और साथ ही इलाकों पर बहुत ही मोटी बर्फ़ की परत जो है वो चढ़ती हुई तो नज़र आ ही रही है। लेकिन अगर बात रही टूरिस्ट प्लेसेस की, तो वो और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाता है जब सभी पर्यटक जो है ऐसी-ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपको एक तरीके से, अब जब ओली में इतनी बर्फ़बारी जो है वो हो ही चुकी है, तो चलिए बताते हैं किस तरह से मौसम के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर ओली में खूब चहल-पहल रहने की उम्मीद है। और ये चीज़ रहनी भी बनती है एक तरीके से कि भरपूर भीड़ जो है वो हमें इस बार ओली में देखने को मिलेगी, खासकर क्रिसमस और नए साल पर। और साथ ही अगर देखा जाए अब जो है साल का आखिरी महीना है जिसमें क्रिसमस और नया साल जो है वो आता है, और उसी के साथ में अगर देखें तो साल की पहली बर्फबारी जो है वो होली में पड़ चुकी है। तो ये जो माहौल जो बन जाता है ना, ये अलग ही दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ जितने भी आए हुए पर्यटक हैं वो अपने अपने परिवार को लेकर, दोस्तों को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर जो है संग खड़े होकर सेल्फी लेते हुए यहाँ पर भरपूर नज़ारों के संग में जो है सेल्फी लेते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि भाई बार बार ऐसी जगह आना मुश्किल होता है, क्योंकि सबका काम है, सबका काम काज है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं वो बार बार नहीं देखने को मिलते। तो इसीलिए ही जो है सभी लोग इस टाइम पर आकर जो है सेल्फियाँ लेते हुए नज़र आते हैं। और जब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर ओली में सीज़न की पहली बर्फबारी जब पड़ चुकी है, तो उसकी जब सेल्फी ली जा रही है, तो वो जो पर्यटकों का है वो बहुत ही रिकॉर्ड किया जा रहा है कि किस तरह से पर्यटक जो है वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ओली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारियाँ जो है वो हम सभी को देखने को मिल रही हैं, और इतनी बर्फबारियाँ जो हैं पहाड़ों की चोटियों पर है कि भाई यहाँ आने वाले जितने पर्यटक हैं वो मौज मस्ती इंजॉयमेंट जो है वो सब भरपूर कर पा रहे हैं। जैसे कि भाई बर्फ़ के गोले एक दूसरे पर मार सकें, इतनी बर्फ़बारी जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी बर्फ़बारियाँ जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर, कि भाई स्नोबॉल फाइटिंग आप यहाँ खेल सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका आनंद आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरीके से इस हफ्ते जो है स्नोफॉल तो शुरू हो गई, लेकिन ये पक्का है कि भाई ये पूरी स्नोफॉल जो है एक तरीके से पूरा जो स्नोफॉल है ये पूरा का पूरा जो है ये 2-3 महीने तय करेगी भरपूर स्नोफॉल, जिससे कि पूरे एरिया में जो है मोटी चादर जो है बर्फ़ की लपेट जाएगी। और इस सप्ताह जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी जो है हम सभी को
ओली में देखने को मिली। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो मैंने आप सभी को ये पूरी जगहें जो है वो क्लियर कर दी हैं और समझा दी हैं कि भाई यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादातर कौन से हैं, जैसे कि नंदा देवी। तो ये जितनी जितनी जगहें हैं वहाँ अगर आप चाहें तो हम वहाँ घूम सकते हैं। और साथ ही मैंने आप सभी को वहाँ के वेदर के बारे में बता दिया है कि कितनी बर्फबारी जो है यहाँ पर हो रही है, यहाँ का मौसम कैसा है और किस तरह से बर्फबारी यहाँ हो रही है। और साथ ही अगर बात रही ओली की, तो ओली में एक अलग ही दृश्य जो है वो हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सभी का प्लान जो है वो ओली जाने का बन रहा है तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिए, एक्सपीरियंस करिए कि भाई किस तरह से ओली जो जगह है वो बिल्कुल ही एक तरीके से स्विट्ज़रलैंड की छवि है। तो वहाँ आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड की जो छवि है वो तो देखने को मिलेगी, लेकिन जो मज़े हैं, मस्ती है, मजाक मस्ती जो आप दोस्तों के संग कर सकते हैं, फैमिली के संग जो कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर ही करने को मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें पता चल गई होगी, समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।